हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फ्यूजन वेल्डिंग के बारे में बताऊंगा कि फ्यूजन वेल्डिंग में के अंतर्गत हमारी कौन कौन सी वेल्डिंग आती हैं। तो फ्यूजन वेल्डिंग होती क्या है? फ्यूजन वेल्डिंग इस प्रकार की वेल्डिंग है जिसमें वेल्डिंग किए जाने वाले किनारों को गर्म करके पिघलाया जाता है और फिलर रॉड द्वारा पिघलाकर जोड़े जाने वाले किनारों में भरा जाता है। यानी जिन दो किनारों को हमें जोड़ना है उनको पहले हम गर्म करते हैं और फिलर रॉड द्वारा उनके जो बीच की जगह है उसको पिघलाकर भरते हैं। इस प्रकार के वेल्ड मेटल और फिलर मेटल दोनों आपस में मिलकर फिलर रॉड के द्वारा मिक्स कर दिया जाता है। यानी इसमें हमारा एक तो वेल्ड मेटल रहेगा और दूसरा हमारा फिलर मेटल रहेगा। इन दोनों को हम आपस में क्या करते हैं, फिलर रॉड के द्वारा पिघलाकर आपस में मिक्स कर देते हैं। जब ये फिलर धातु ठंडी होती है तो एक मजबूत जोड़ बना देती है जिसको हम फ्यूजन वेल्डिंग कहते हैं। फ्यूजन वेल्डिंग हमारी निम्नलिखित प्रकार की होती है। नंबर 1 आर्क वेल्डिंग, दूसरी है हमारी गैस वेल्डिंग और तीसरी है हमारी थर्मिट वेल्डिंग। तो हम बात करते हैं थर्मिट वेल्डिंग और चौथी हमारी है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। यानी 4 प्रकार की हो गई हमारी। पहली आर्क वेल्डिंग, दूसरी हमारी गैस वेल्डिंग और तीसरी हमारी थर्मिट वेल्डिंग और चौथी हमारी इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। अब हम बात करते हैं सबसे पहले आर्क वेल्डिंग की। हमारी आर्क वेल्डिंग होती क्या है? इस प्रकार की वेल्डिंग विधि में धातुओं को जोड़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा विद्युत द्वारा दी जाती है। यानी इसको जोड़ने के लिए जो हम ऊष्मा देंगे वो हम विद्युत के द्वारा देते हैं। विद्युत प्राप्त करने के लिए हम या तो जनरेटर का यूज करते हैं या फिर ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत को प्राप्त करने के लिए जनरेटर और ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो वेल्डिंग आर्क बनाने की विधि के अनुसार आर्क वेल्डिंग भी हमारी कई प्रकार की होती है। पहला है मेटल आर्क वेल्डिंग और दूसरा है हमारा कार्बन आर्क वेल्डिंग, तीसरा हमारा है टिक वेल्डिंग, चौथा है हमारा आर्क स्टड वेल्डिंग और नंबर 5 है इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग और नंबर 6 है हमारा एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग और उसके बाद नंबर 7 है हमारा प्लाजा आर्क वेल्डिंग। यानी हर वेल्डिंग का अपना अपना एक प्रकार है। जैसे मैंने अभी बताया था, यानी ये क्या प्रकार की होगी हमारी? 7 प्रकार की। मेटल आर्क वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग, टिक वेल्डिंग, आर्क स्टड वेल्डिंग और इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग और प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। अब आर्क वेल्डिंग में हम कौन कौन से उपकरण प्रयोग करते हैं इनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। यानी आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले उपकरण। तो सबसे पहला हमारा उपकरण है वेल्डिंग सेट। वेल्डिंग सेट क्या होता है? आर्क वेल्डिंग में आवश्यक आर्क बनाने के लिए उचित मात्रा में करंट और वोल्टेज की आवश्यकता होती है। यानी जो हम आर्क वेल्डिंग में आर्क बनाते हैं उसके लिए हमें उचित मात्रा में करंट और वोल्टेज की आवश्यकता होती है। इसके लिए जो हम प्रयोग में लाई जाने वाली मशीन को क्या कहते हैं? वेल्डिंग सेट। यानी जो हम इसके लिए जो हम मशीन प्रयोग करते हैं उसको हम बोलते हैं वेल्डिंग सेट। आजकल प्रयोग होने वाले वेल्डिंग सेट निम्नलिखित प्रकार के हैं। डीसी जनरेटर सेट, डीसी जनरेटर सेट, दूसरा एसी या डीसी रेक्टिफायर सेट और तीसरा है एसी ट्रांसफार्मर सेट। ये 3 तरह के हैं, मतलब डीसी जनरेटर सेट, एसी जनरेटर रेक्टिफायर सेट और एसी ट्रांसफार्मर सेट। अब दूसरा हमारा इसमें जो उपकरण होता है वो वेल्डिंग केबल और लीड होता है। वेल्डिंग केबल और लीड। केबल तथा लीड बिजली की मुख्य तारें होती हैं जो ट्रांसफार्मर से इलेक्ट्रोड होल्डर तथा कार्यखंड तक को जोड़ती हैं। यानी जो केबल होती है वो लीड
केबल तथा लीड बिजली की मुख्य तारें होती हैं जो ट्रांसफार्मर से इलेक्ट्रोड होल्डर और कारखंड को जोड़ती हैं। केबल का जो हम चयन करते हैं वो इलेक्ट्रोड की मोटाई और कारखंड की मशीन से दूरी के आधार पर किया जाता है। यानी इलेक्ट्रोड की मोटाई और कारखंड के दूरी पर हम मशीन से दूरी के आधार पर किया जा सकता है। इसके बाद आता है हमारा केबल कनेक्टर, यानी केबल के अंदर तांबे के तार होते हैं। जब इनके अंदर से अधिक एम्पियर में धारा प्रवाहित करते हैं तो इनके जोड़ों पर स्पार्किंग होने का खतरा रहता है। यानी अगर हम सीधे केबल के तारों को जोड़ देंगे तो वो क्या होंगे, वो कनेक्शन लूज होने की चांस रहते हैं। जब लूज होंगे तो जब हम वेल्डिंग करेंगे तो वहाँ से हमारा स्पार्किंग होने का खतरा रहता है। इस त्रुटि को दूर करने के लिए हम केबल कनेक्टर लगाते हैं। केबल कनेक्टर से हम केबल को जोड़कर और उसे नट द्वारा टाइट कर देते हैं। इसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर। इलेक्ट्रोड होल्डर एक प्लास के आकार का उपकरण है। इसका प्रयोग इलेक्ट्रोड को पकड़ने तथा उसे वेल्डिंग साइट से केबल द्वारा जोड़ने के काम आता है। इसके जबड़े तांबे की धातु का बना होता है। इसमें इलेक्ट्रोड को पकड़ने के लिए खांचे बने हुए होते हैं। यानी इसका जो हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर होता है वो तांबे की धातु का बना हुआ होता है। इसमें इलेक्ट्रोड को पकड़ने के लिए खांचा बना हुआ होता है। इसके बाद है हमारा अर्थ क्लैंप। अर्थ क्लैंप का उपयोग कारखंड को अर्थ केबल से जोड़ने के लिए किया जाता है। अच्छी तथा सुंदर वेल्डिंग के लिए कारखंड तथा टेबल को सतत अर्थ करना जरूरी होता है। इसके बाद आता है हमारा हेलमेट या हैंड शील्ड, यानी आग से जो उत्पन्न चिंगारी से हमें आँखों की सुरक्षा के लिए तो क्या करते हैं, हम हेलमेट या हैंड शील्ड का उपयोग करते हैं। इसके बाद हमारा आता है वेल्डिंग ऐनक। इसका भी वही काम होता है जो हमारा हेलमेट और हेड शील्ड का होता है। इसके बाद आता है हमारा दस्ताने या लेग गार्ड तथा एप्रन, यानी दस्ताने और जो एप्रन वगैरह हैं उनसे हम गर्म जलने का हमें खतरा नहीं रहता। इसके बाद आता है चिपिंग हैमर और वायर ग्रीस। चिपिंग हैमर और वायर ग्रीस वेल्डिंग के बाद जो स्लैग होता है उसको हटाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। और सबसे लास्ट है हमारा टोंग्स। टोंग्स का प्रयोग हम गर्म जाप को पकड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। ये थे हमारे आर्क वेल्डिंग में उपयोग होने वाले उपकरण।